ये नंबर आ रही मतलब ऑन है, ठीक है सर। ओके, जी सर, सबसे पहले मैं मेरा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है, ठीक है जी। जी हाँ सर, ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है सर। ये कागज़, इसको सर आप पढ़िएगा, इसमें सारी मेरा ज़िंदगी में का मकसद जो है ना वो सारा इस पर लिखा हुआ है, और मैं भी समझा भी रहा हूँ कि इसमें क्या आज किस सवाल से बात करेंगे। सर आप भी दोस्त, सर आपको मैं बाद में दूंगा, ठीक है जी। जिससे मैंने आपको बताया कि देखिए हम अभी तंदु तैयब के कब्रिस्तान पे खड़े हैं, ठीक है। ये फिर मैं नज़र आ रहा हूँ, आपकी उंगली आ रही है, ठीक है। ये जी तंदु तैयब के जो कब्रिस्तान है, ये उन चंद कब्रिस्तान में हैदराबाद की जो सबसे पुराना कब्रिस्तान है, ठीक है जी। लेकिन अफसोस से क्या है कि पुराने होने की बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि ना कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेन जो हुकूमत का ही काम होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड और कब्रिस्तानों को, स्कूलों को, अस्पतालों को बेहतर करना गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है ना। अगर 100 साल पहले या 500 साल पहले हम चलें, अस्पतालें उस तरह थी, स्कूल उस तरह थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बनाया, स्कूल बेहतर हुए, अस्पतालें बेहतर हुई, यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेज बने, लेकिन कब्रिस्तान वहीं पे ही हैं, ठीक है ना। उनको डेवलप नहीं किया गया, ठीक है। जिसकी वजह से मैं आज आया हूँ और मुझे अफसोस में आज हालत देखता हूँ कब्रिस्तानों की और उन लोगों की जो जिन्होंने बड़े बड़े काम किए होंगे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कोई देखभाल नहीं है, उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, और दीगर और क्या उनको ही मसले और हमें लोगों को भी मसले हैं। अब जी पहले मैं आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि देखिए आए दिन जो कब्रिस्तान की कब्रों की बढ़ने की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से कब्रों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना जी। अगर आज का हम रेट देखें ना जी, तो हैदराबाद में 20,000 से लेकर 40,000 तक एक कब्र बनाने का कम से कम लेते हैं, ठीक है ना जी लोग। और आपको मालूम है कराची में तो 50 से 1.5-2 लाख तक कब्र बनाने का, एक कब्र बनाने का लोग पैसे ले रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो 80% जो हमारी आबादी है शहर की, उसका जो इनकम ही 30,000 पर मंथ, 30,000 से 25,000 30,000 से ज़्यादा कमाते नहीं है। और यहाँ पे जो कब्रों का रेट है वो जी 50-40,000 तक भी आ जाता है, और वहाँ से भी शुरू होता है किसी किसी जगहों पे, ठीक है ना जी। और जो कि बहुत ही अफसोस की बात है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा देखिए गवर्नमेंट को ये मालूम है सर, गवर्नमेंट को ये सारा रिकॉर्ड मालूम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ना अपना ही एक रिसेंटली कुछ ही अर्से पहले एक प्रोजेक्ट बने टंडो मोहम्मद खान रोड पे कि भाई आप कब्रिस्तान की ज़मीन फ्री है, लेकिन उन्होंने दूसरा फैक्टर को इग्नोर किया। दूसरा फैक्टर क्या कि जो शहर के लोग वहाँ पे जाने के लिए खर्चा होता है, और वहाँ पे कोई बंदा नहीं है कि जो कब्र खोदने के लिए, लोग हर किसी को प्राइवेट अपनी हायर करने होते हैं। जिसको आपको मालूम है गवर्नमेंट ने जो वो वहाँ पे जो टंडो मोहम्मद खान रोड पे जो कब्रिस्तान पे जो पैकेज दिया है, वो ज़मीन तो फ्री कर दी, लेकिन वहाँ पे जो आम आदमी को खर्चा 40,000 रुपये कम से कम खर्चा होता है आने जाने का और मजदूरी का और चीज़ें बनाने का। तो मतलब उससे कम तो यहाँ हैदराबाद शहर के अंदर जो कब्रिस्तान है वो मिल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट ने क्या उन्होंने कारनामा कर दिया वहाँ पे कब्रिस्तान बनाने में, क्योंकि ना कब्रिस्तान की ज़मीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फैसिलिटीज़ देना लोगों को और कब्रिस्तान को चलाने में उनकी मदद करना, जो वहाँ पे इंचार्ज होता है, जिस तरह बाबा हैं यहाँ पे, वहाँ पे कोई उनको सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना जी। अब आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए जी हम यहाँ बातें, देखिए मेरा इस जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो बुनियादी चीज़ें ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, और तो पीछे भी आप बताएंगे कि देखें जिस जगह पे शहर में या कब्रिस्तान में अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगी ना, तो वहाँ पे नुकसान कब्रों को कम होगा, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से। अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं होगी ना सर, तो आए दिन कब्रों को भी नुकसान होगा, ज़मीन को भी नुकसान होगा, और ऑब्वियसली चलाने वालों को भी नुकसान होगा। क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह बाबा हैं, जब बारिश होती है ना तो इनको अपना मोटर खुद लेना पड़ता है, ठीक है ना। सारे और दीगर पाइप वगैरह खर्चे वगैरह कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर सैलाब आता है तो उल्टा जो चलाने वालों पे और खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से शायद मजबूरन कब्रों के रेट भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। तो जो अपनी मदद आप जो कब्रिस्तान चला रहे हैं उनको मुश्किल ज़्यादा हो रही है, तो मुश्किल को पूरी करने के लिए कब्रों का रेट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना जी। जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना होगा और देखना होगा, यहाँ पे जो काम करने वाले उनके हालात भी बेहतर करने होंगे और कब्रिस्तान के हालात भी बेहतर करने होंगे, ठीक है ना जी। अब जी
अब मैं बात आता हूँ, देखें सबसे जो बड़ा यहाँ पे आपको मालूम है, ये इस कब्रिस्तान तैयब की मैं बात करूँ तो कम से कम 20-22 एकड़ के करीब इसकी साइज़ है, ठीक है ना जी। जिसमें बड़ी बात ये है कि आपको मालूम है 50-60% जो ग्राउंड है वो कब्रों से भर चुका है, ठीक है। जो हमें सोचना होगा कि भाई अगर आगे वक्त में चलेंगे तो ये कब्रिस्तान ही पूरा भर जाएगा। और कई कब्रिस्तान है जी हैदराबाद शहर में, ठीक है ना, जो फुल हो गए, फिर उनको सैलाब की वजह से पूरी कब्रें बह गई, फिर नई कब्रें बनाई गई, पुरानी कब्रों की जगह पे नई कब्रें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना जी। और उस वक्त पे क्या होता है कि जब अगर कोई किसी का हड्डियाँ निकलती भी हैं या पुरानी कब्र निकलती है तो उसका कोई हाल नहीं होता, उसका कोई सिस्टम नहीं है कि उसको कैसे हम एलोकेट करें, उसकी क्या, गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं बनाया हुआ इस पर, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई अगर कोई ऐसी पुरानी कब्र निकलती है तो उसको हम किस तरह, उसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है कि भाई जब पुरानी लावारिस कब्र निकलेगी उसको फंडिंग वगैरह बनाना ताकि फिर लोग उसको उसकी नई कब्र बना सके, ठीक है ना जी। और दूसरा यहाँ पे हैदराबाद का सबसे बड़ा मसला है डीएनए रिसर्च पे कोई काम नहीं किया गया। मैं जी पिछले में लेक्चर सारे डीएनए रिसर्च पे हैं। वो डीएनए रिसर्च क्यों, देखिए अगर कोई लावारिस कब्र निकलती है तो किसी को नहीं मालूम कि किस बंदे की है, किस फैमिली की है। यहाँ पे डीएनए सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसका काम होता है कि वो हड्डियों से मालूम कर देते हैं कि भाई किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है बंदा या किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और क्योंकि वो हड्डियों से डीएनए के थ्रू उसको सारी नॉलेज मिल जाती है कि भाई किस खानदान से ये बंदा ताल्लुक़ रखता है, जो एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में कोई काम नहीं किया गया। आपको मालूम है जो लावारिस कब्रें होती है वो एक तो जो लोग मरते हैं उसकी ये भी हो सकता है कि वो किसी ने मार दिए उसकी कब्र बना दियो, क्राइम भी हो सकता है। मतलब कोई जिस तरह हम कहते हैं कि जो पुलिस क्राइम देखती है उसी तरह ये हो सकता है किसी बंदे ने किसी और बंदे को मार दिया, उसकी बस बेनामी कब्र बना दियो, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि भाई हम कब्रों का रिकॉर्ड भी रखें पहले, तो दूसरा डीएनए रिसर्च टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करें ताकि कब्रों की डिटेल तो मालूम है कि बंदा कौन है। अगर आपको मालूम है सैलाब की वजह से अगर वो पत्थर जो लगे होते हैं, ग्रेव स्टोन कहते हैं जिसपे सारा उसके नाम लिखा होता है, अगर वो हट जाते हैं ना 4-5 तो मालूम नहीं था कि किसका पत्थर कौन सा है। तो जिसकी वजह से एक ये और रिस्क बन जाता है कि बेनामी कब्र को फिर और कोई देखने वाला नहीं होता और फिर शायद उनको उनकी जगह में नई कब्रें बना देते हैं। तो इस वजह से ये डीएनए रिसर्च बहुत ही अहम बात है, ठीक है ना जी, जिस पे अफसोस से कोई काम नहीं किया जा रहा। और मैं जी लोगों के हम सबके ताउन से लोगों को भी बता दूं कि आपको मालूम है जी लाहौर से अगर हम आए हैदराबाद तक जो भी एरिया है ना वो हिस्टोरिकली लोग उनको जानते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर ये लोग एरिया कब्रों की वजह से मशहूर है। ज़्यादातर हर शहर में लाहौर से लेकर हैदराबाद तक, सक्खर, मुल्तान, ये शहरों में कब्रें ही बनी होती थी, ठीक है, पहले वक्त में। लेकिन अफसोस जिस तरह लोग बढ़े तो पुरानी कब्रिस्तान को उन्होंने हटा के नए घर बनाने शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारी जी हज़ारों साल पुरानी जो मैं समझता हूँ हमारी हिस्ट्री है वो सारी मिट चुकी है। ज़्यादातर हमें नहीं मालूम कि हमारे कौन लोग थे, उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। आपको मालूम है मेरा ये ईमान है कि अगर हम अपनी जो हिस्ट्री जो होती है, हमारे पिछला जो वक्त होता है उसको अगर हम नहीं प्रिजर्व करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी कोई नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पिछले जो वक्त है उसको भी प्रिजर्व करें, उनके जो लोग मर चुके हैं उनकी हिफाजत करें, और उनसे आपको मालूम है ना सिर्फ हमारी मुस्तकबिल बेहतर होता है, हमारी इंसानियत भी बेहतर हो सकती है। वो कैसे सर? आपको मालूम है हम बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं अगर हमें मालूम होगा कि भाई अगर आपको मालूम है जो एक बीमारी होती है, जितना अगर 100 साल पहले भी कोरोना वायरस जैसी बीमारियाँ आई थी, ठीक है, 500 साल पहले भी कोरोना वायरस जैसी बीमारियाँ आई थी, उनके भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह उनकी लाशें भी होंगी, उनके कब्रिस्तान में उनकी हड्डियाँ भी होंगी। तो हम उन हड्डियों से ये मालूम कर सकते हैं कि भाई उस टाइम पे बीमारी कितनी बढ़ चुकी थी, उस टाइम पे लोग क्या खा रहे थे जिसकी वजह से बीमारी बढ़ी, क्या पी रहे थे जिसकी वजह से बीमारी बढ़ी, और उस तरह भी हवा की क्या वैल्यू थी। तो ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पुरानी कब्रों से कि उस वक्त हालात क्या थे, उस वक्त उस लोगों की कंडीशन क्या थी, ताकि हम एक अंदाज़ा लगाए कि भाई किस वजह से बीमारी फैली थी, ताकि आने वाली बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मालूम है कोरोना वायरस, आपको मालूम है सबसे बड़ा गंदगी वजह है। हर जगह गटर का पानी गलियों में, रोडों पे खड़ा है, कचरा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे पीने के पानी में गटर का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे तो सबसे बड़ी वजह थी कोरोना वायरस की ये जो गंदगी। लेकिन इस पर देखें आज भी गवर्नमेंट, आपको मालूम है ये देखिए रिपोर्ट है मैं लेके आया हूँ, ये जी सिंध गवर्नमेंट की गाइडेंस है कि मुर्दे को कैसे दफन करते हैं। कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने निकाली थी, ये देखें जी कि मुर्दे को कैसे दफन करते हैं। इनकी भी 8 पन्नों की रिकॉर्ड है। कहीं भी ये नहीं बताया कि भाई
कि ड्रेनेज बनाओ, कहीं भी ये नहीं बताया कि भाई कब्रिस्तान की सफाई का ख्याल रखो, कहीं भी ये नहीं, इन्होंने नहीं लिखा हुआ इस रिपोर्ट में कि भाई आप सफाई रखोगे कब्रिस्तान की तो कब्रिस्तान से भी हो सकता है कभी बीमारी गंदगी फैल सकती है, कोई लोग जाता है। और देखिए यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑटोप्सी एक प्रोग्राम होता है कि जो कोरोना वायरस से मरता है, ठीक है, उसकी ऑटोप्सी एक रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई कोरोना वायरस से ही मरा है या किसी और बीमारी की वजह से मरा है, ठीक है ना। आपको मालूम है जो कोरोना वायरस से जो बंदा मरता है उसकी आम कब्र नहीं बनाते हैं, दूसरे मुर्दों से दूर कब्र बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो वायरस होता है वो फैल सकता है। हमारे यहाँ पानी की वजह से ज़मीन में अंदर पानी चला जाता है तो वो दूसरी कब्रों को भी गंदा कर सकता है, ठीक है ना। तो हम जो अच्छे बंदे, साफ़ बंदों की कब्र है, जो बीमार शुदा जिनको वायरस लगे उनकी कब्र को हमने एक साथ भी नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन ये भी इन्होंने इस रिपोर्ट में नहीं लिखा, जिसका कितनी अफसोस की बात है कि इनको कुछ नहीं मालूम, सिंध गवर्नमेंट वालों को, गवर्नमेंट चलाने वालों को, कि भाई कब्रिस्तान को क्या चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ना बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ पे जी ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है और गंदगी फैल रही है और निज़ाम भी धर्म भरम है, ना लाइटें यहाँ लगी हुई हैं, ना रोड बने हुए हैं, जब बारिश होती है कीचड़ में कोई चल ही नहीं पाता, ठीक है ना जी। ये भी सबसे बड़ा मसला है, तो हमें नई डिज़ाइन बनानी होगी, ठीक है। ये जी एक मैं अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है ना। ये जी मैंने बाबा से बात की थी, इनके बेटे से भी बात की थी, हमने एक प्लानिंग बनाई कि किस तरह हम अपनी जो ज़मीन है, आपको मालूम है इंक्रोचमेंट की वजह से इस कब्रिस्तान की जो 20-22 एकड़ है, 8 एकड़ तक यहाँ कब्रें हो चुकी हैं, 5 एकड़ इंक्रोचमेंट है इस कब्रिस्तान की, 5 एकड़ वहाँ पे प्राइवेट माफिया पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इस कब्रिस्तान को, कब्रों की जगह पे घर बना दिए इन्होंने, ठीक है ना, जो बहुत ही अफसोस की बात है। गवर्नमेंट सोई हुई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं एक तो उनको इंक्रोचमेंट कम करनी चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि देखिए आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कब्रों की तादाद भी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो हमें चाहिए कि हम वक्त के साथ अपनी कब्रों की बनाने का तरीका भी हमें बेहतर करना होगा, जिससे हमें ये क्या होगा कि हमें आने वाले मुस्तकबिल में हमें और मसले नहीं होंगे। तो ये मैं लेके आया हूँ कि किस तरह हम कब्रों को दफना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबा कराची में भी ना एक के ऊपर एक कब्र बना रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। तो हम जिस तरह बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं, घरों के फ्लोर होते हैं, उस तरह कब्रों के ज़मीन के नीचे फ्लोर बना सकते हैं। ज़मीन के नीचे हम एक कब्र की डिज़ाइन पे उसके नीचे हम फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर आपको मालूम है ये फूल की जो डिज़ाइन है ना, सबसे बेहतर है किसी भी ज्योमेट्रिक या इंजीनियरिंग के जो हवाले से। अगर हम किसी कवर को एरिया को हम अच्छे से इस्तेमाल करना चाहें तो फूल की डिज़ाइन सबसे बेहतर होती है। हम क्या करेंगे, अगर 8 यहाँ पे तो सैकड़ों कब्रें, अगर आपको मालूम जहाँ पे 8 कब्रें हैं जिस भी जगह पे, उस जगह पे हम इस तरह मुर्दे को दफना है, ठीक है ना, उनको हम 8 हिस्सों में फूल की जगह, ठीक है ना। अब और बीच में अब ये दफनाएंगे कैसे, एक मशीन है, ये मशीन है हैदराबाद में, पाकिस्तान में कहीं भी इस पे बारे में बात नहीं, इसको कहते हैं बोरिंग मशीन। ये मशीन हमारा गड्ढा खोदेगी, आम जो वर्क काम करने वाले ये खड्डा नहीं खोद सकते, ये मशीन ही खड्डा खोद सकती है, इसको कहते हैं बोरिंग मशीन, ठीक है ना जी। ये हमें सीधा करके इसको ऐसे ज़मीन के नीचे इसको चलाएंगे तो ये कहीं भी एक हमारे समझे 10 फुट का एक गड्ढा ज़मीन में नीचे खोदेगी, जितना नीचे हम चाहें 100 किलोमीटर ज़मीन के नीचे में खोद सकते हैं इस मशीन से, ठीक है ना। पहली बात हमने ना ये इस तरह हमने ना ये हमने इसका पहले ऊपर ये होगा, 8 कब्रें होगी, ये खड्डा हम नीचे खोदते जाएंगे, जितने कब्रें बढ़ती जाएगी तो खड्डा हम उसको बढ़ाते जाएंगे, उसी के नीचे ना हम और कब्रें बनाते जाएंगे। खड्डा ये बना होगा एक बड़ा 10 फीट का जो नीचे जा रहा होगा, लिफ्ट लगी होगी, यहाँ सीढ़ियाँ बनी होगी गोल, ठीक है, जिससे अगर कोई भी बंदा मरता है तो फिर उसको हम इसमें इन कब्रों में शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है, वक्त वक्त। और फिर अगर बढ़ाना चाहें तो हम नीचे कितना भी हम 100 किलोमीटर बढ़ा सकते हैं। तो मिसाल दूँ, देखिए ये हमारा ये नक्शा है इस कब्रिस्तान का, ये 50% नक्शा है जो कब्रें बन चुकी है। ये जो लाल जो निशान देख रहे हैं ना, ये 8% इसका इस फूल का निशान है, ठीक है ना। इस फूल का अगर हम इसको बनाएंगे तो ये एक होगा, 8 कब्रों की जो जगह है उसमें ये फूल बनेगा। और आपको मालूम है जिस जगह आज इस कब्रिस्तान में तैयब की कब्रिस्तान में 8 कब्रें हैं, हम उस जगह पे उसी प्लॉट के उसी ज़मीन के हिसाब उसी ज़मीन पे मेजरमेंट पे हम 800 कब्रें बना सकते हैं। नीचे बिल्डिंग की तरह नीचे लेवल होगी, अगर 8 कब्रें तो ऊपर 8 नज़र आएंगी, नीचे हम 800 होंगे, ठीक है। उसके जाने का तरीका आप जिसको भी उसको अगर विज़िट करना हो, अपने जो गुजर चुका है उस बंदे या ख़वातीन को जिसको जाना हो तो वो उसके अंदर जा सकता है, उसको दुआ पढ़नी हो या कोई भी कुछ काम हो
ठीक है, तो वो अंदर जाके उससे मिल सकता है, फिर वापस आ सकता है। और अगर कोई क्राइम होता है, आपको मालूम है अगर हैदराबाद में अगर कोई ऐसे भी हो सकता है कि भाई इस बंदे हमने दफना दिया, फिर उसका होता है क्राइम होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कब्र को निकालना पड़ता है। ये सबसे हम आसानी कुएं में अंदर जाएंगे, जिस कब्र का भी हमारे पास सारी डिटेल होगी, इस कब्रिस्तान के पास सारी डिटेल होगी, किस जगह पे कौन सा कब्रिस्तान है, किसकी कब्र है, उसकी सारी ब्लड क्या है, उसकी डीएनए रिकॉर्ड होगा हम इस कब्रिस्तान के पास, ठीक है, जो मेरी राय है। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो उस कब्र को हम आसानी निकाल सकते हैं जब भी चाहे, फिर वापस हम डाल भी सकते हैं। कोई हमें मट्टी भी नहीं निकालनी होगी, क्योंकि ये कब्रें आसानी से एक बनी होगी जगह जिस तरह कुएं के अंदर, तो हम आसानी निकाल भी सकते हैं, हम वापस डाल भी सकते हैं। जैसे हम ड्रॉर खोलते हैं, खाना है, जी हाँ, उस तरह हम निकालेंगे उसको, फिर वापस अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन अफसोस है इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। देखिए अब मेरा क्या मकसद है, देखिए ये मैं नक्शा लेके आया हूँ, ये देखिए जी, आपको मालूम है सिर्फ चंद 100 सालों में इंसानों की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसका रिकॉर्ड नहीं है। 8 बिलियन 7.7 बिलियन है यहाँ पे रिकॉर्ड है। 8 बिलियन के करीब लोग सिर्फ चंद सालों में इनकी आबादी बढ़ चुकी है, जिसका मैं चला मुस्तकबिल में हमें और मुश्किलात होगी अगर हम इस कब्रिस्तान के जो प्लॉट है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसी तरह ऊपर ज़मीन के नीचे हम कब्रें बनाते जाएंगे तो ये प्लॉट कब्रिस्तान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों की आबादी बढ़ रही है, कब्रिस्तान को भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर भी हमें एक्शन उठाना होगा, लेकिन पहले हमें एक नया सिस्टम लेके आना होगा इस कब्रिस्तान में, ठीक है, जिस पर अफसोस से कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं आखिर में एक और बात, अहम बात कर लूँ, पूरा एक सम अप कर देता हूँ कि क्या मैंने बात की है, ठीक है। हमें इस ज़मीन को, अंडरग्राउंड ज़मीन है, ज़ेर ज़मीन को इस्तेमाल करना होगा, उसको वो ज़ाया हो रही है। अभी ये कब्र बन गई, 4 फीट के नीचे कब्र नीचे होती है, उसके नीचे जो ज़मीन होती है वो ज़ाया हो रही है, उसके नीचे कोई ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि हम ऊपर कब्र नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऊपर हम कब्र बनाएंगे ना तो वो क्या होता है कि कब्र आपको पे बदबू करती है, बदबू होती है, बीमारियाँ भी फैल सकती है अगर ऊपर कब्र ज़मीन के बनाएंगे। हमें कब्र बनाएंगे तो ज़मीन के नीचे ही बनानी होगी, ठीक है। ज़ेर ज़मीनी कब्र बनाएंगे, हम कब्र ऊपर नहीं बना सकते। हम चाहे तो ऊपर बिल्डिंग की तरह बना सकते हैं, लेकिन इससे बीमारियाँ फैलेंगी, तो ये मेरी राय नहीं है कि इस तरह बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ज़ेर ज़मीनी इस्तेमाल करना होगा इस रेगिस्तान कब्रिस्तान को, टंडो तैयब और दीगर कब्रिस्तान हैदराबाद के। मशीन लेके आना होगा, ठीक है ना। मुझे आप मजदूर खड़े हो यहाँ पे, आप काम करो, तो आपको डर है कि यार मशीन आएगी तो हमारा रोज़गार नहीं चला जाएगा, नहीं। देखिए ये हम मशीन आएगी तो आपका रोज़गार भी, मेरा काम है कि आपका रोज़गार भी होना, मंथली आपको बेसिक इनकम मिलेगी। ये जो मैंने कागज़ आपको दिया है ना जी, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ये जो बिल्डिंग, ये लाइन शेडो बना हुआ है, ये लिखा है बेसिक इनकम, खाना खाने के, रिहाइश के लिए, तालीम के लिए, अस्पताल के लिए बुनियादी इनकम आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पैसे मिलेंगे। आज मिल रहे हैं ना, आप 10-15 हज़ार मुश्किल महीने में कमाते हो, 30,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मेरी हुकूमत होगी या किसी भी हुकूमत की, मैं आपको 30,000 रुपये लेके दूंगा हर महीने। अगर जिनकी जो जॉब मशीन की वजह से चली गई है, मशीन अगर आएगी तो आपको डर नहीं है, आपको इससे बेहतर पैसे मिलेंगे, ठीक है ना जी। तो ये मशीन से आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपको मान लीजिए कि बाबा खड़े, देखिए आपको मालूम है अभी करंटली कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है यहाँ कब्रिस्तान को। बाबा को कोई मंथली इनकम गवर्नमेंट से नहीं मिलती, बाबा ठीक है कह रहा हूँ ना, मंथली कोई पैसे नहीं मिलते। ये कमीशन जो मिलती है कब्र बनाने की, उसी से ये अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। मुझे नहीं पता किस तरह इनकी पूरी फैमिली है उस जगह पे, पूरा ख़ानदान है, ठीक है। चंद पैसों में किस तरह ख़ानदान चला रहे हैं, ये इनको कुदरत और अल्लाह इनको अजर देगा। गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ कुदरत का अज़ाब गवर्नमेंट पे ज़रूर आएगा कि किस तरह आपने बाबा जैसे लोगों को आपने कोई सपोर्ट नहीं की। अब तो आपको मालूम है गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट होती है, एक तो बेसिक हर महीने इनकम होनी चाहिए, इसकी पेंशन। अब बाबा देखिए बूढ़े हो गए, अब ये कब्र नहीं खोद सकते, अभी काम नहीं करते, रिटायरमेंट की इनकी उम्र है, ठीक है ना। एक पेंशन, मंथली पेंशन गवर्नमेंट की मिलती है, रिटायरमेंट पेंशन किसको कहते हैं, जिसको जो टीचर है या वकील है या कोई डॉक्टर है उनको मिलती है, लेकिन बाबा को नहीं मिल रही। अगर ये यहाँ पे काम छोड़ देंगे तो उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मरने दम तक ही मजबूरन भी जितनी सांस है इनको यहाँ भी चलना है, जो अफसोस की बात है, जो मैं समझा जुल्म है। इनकी उम्र है घर बैठने की, अपने जो पोतों को देखने की, उनके साथ खेलने की, ठीक है ना। लेकिन अफसोस ये अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की। और दूसरा इंश्योरेंस। अब आपको मालूम है जो बाबा आप मोटर लेते हैं अपने पैसों से, अगर मोटर ख़राब हो जाता है या पाइप टूट जाता है तो अक्सर यहाँ पे मोटर चोरी हो जाता है, तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होती। हमें इंश्योरेंस लेके आनी होगी कि भाई अगर यहाँ कब्रिस्तान की कोई मशीन कोई चोरी करता है तो पुलिस या अदालत उसको उस कब्रिस्तान के चलाने वाले को उसके पैसे देगी कि भाई आप नई मशीन लो, क्योंकि कानून नाफिज करना
अदालत का, पुलिस का काम है कि भाई चोरी क्यों हुई है, और गवर्नमेंट का काम है अगर इस तरह इनकी कोई चीज़ चोरी होती है तो या तो उस चीज़ को वापस लेके आना चाहिए या उसकी जगह पे पैसे देता कि वो नई मशीन ले सके, क्योंकि ये इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि नई मशीन भी ले सके, जिसकी वजह से क्या था कि आपको मालूम, जिसकी वजह से कब्र की जो रेट है और बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई पैसे नहीं होते और जो लिविंग स्टैंडर्ड कब्रिस्तान का वो और कब्रिस्तान नीचे चला जाता है लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ये जी बुनियादी बातें थी। तो मेरी उम्मीद है कि अगर ये इस पर अगर गवर्नमेंट भी काम करेगी तो हुकूमत काम करेगी तो हमारे हालात भी बेहतर होंगे, और आने वाले वक्त में हम जो ओवर पॉपुलेशन आबादी बढ़ती जा रही है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो पूछ सकते हैं आप। जी अच्छा बाबा, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, अब मैंने सारा एक खत बना रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, तो आप सबकी मुझे साइन चाहिए, तो साइन मिल सकती है यहाँ पे? क्योंकि अभी यहाँ पे अब अंगूठा चाहिए जी, सीधा जी, कोई भी मसला नहीं। सर यहाँ पे कहीं भी। शुक्रिया सर, आपका भी अंगूठा चाहिए सर, सर आपका भी। पीछे पीछे ये सारा मेहनत से जान बनाया है, कोई किसी का इसको सपोर्ट वपोर्ट कुछ भी नहीं है बाबा। ये अपनी मेहनत से करता है, मेहनत से ये सारा करा है, मोटर ये वो सब अपनी मेहनत से करता है, सब कुछ इसी ने बाबा ने किया है बाबा। हम आगे छोटे हैं, देख रहे हैं इधर सब कुछ इसका बाबा का। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं और मेहरबानी करते हैं बाबा की कि वो देखभाल करें मुर्दों की और कब्रिस्तान की। बाबा को ये सारा मुर्दों को कौन कर रहा है? बाबा ही कर रहा है। देखो क्या मटल मचा पड़ा है ना, देखो ना क्या है, रौनक क्या है बाबा। सावक